हेलो एवरीवन। आज हम जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं उसका नाम है सेंट्रल रेंज थ्योरी, जो सीआरटी के नाम से भी जानी जाती है। बेसिकली यह स्ट्रेटेजी तीन कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनती है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न के इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जैसी दिखती है। हमें जो फर्स्ट कैंडल रहेगी उसका बॉडी का कलर कोई मैटर नहीं करता है, फिर चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। सेकंड जो कैंडल रहेगी उसका बॉडी का कलर और उसकी साइज़ वो बहुत ही मैटर करेगी। जो थर्ड कैंडल रहेगी, हमारी जो एंट्री रहेगी वो थर्ड कैंडल के अंदर रहेगी, तो इसका भी बॉडी का कलर कोई मैटर नहीं करता है। तो फर्स्ट कैंडल हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ रेड कैंडल है, तो और ये हमें जो सेटअप देखना है वो हायर टाइम फ्रेम के अंदर देखना है, और जो हमारी एंट्री रहेगी वो रहेगी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। तो हमारी जो फर्स्ट कैंडल है हम उसका बॉडी का कलर अज्यूम करते हैं कि रेड कैंडल है। अब जब फर्स्ट कैंडल फॉर्म होती है तो फर्स्ट कैंडल के हाई, जो फर्स्ट कैंडल रहेगा उसका हाई और उसका लो, ये रहा। ये जो फर्स्ट कैंडल है ये हाई टाइम फ्रेम की है, तो फर्स्ट कैंडल के हाई और लो पे मार्केट के अंदर बहुत सारी वोलेटिलिटी रहेगी। ओके, तो सेकंड कैंडल जो रहेगी वो फर्स्ट कैंडल के लो को स्वीप करेगी। जैसे कि मैं आपको इस तरह बताता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। जो सेकंड कैंडल है यहाँ से ओपन होती है और वो जाती है नीचे, जो इस प्राइस पे ओपन होती है वो जो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे जाती है और उसकी क्लोजिंग होती है इस लो के इनसाइड में। ओके, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड कैंडल है उसने जो फर्स्ट कैंडल के लो को स्वीप कर दिया है, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है जो हायर टाइम फ्रेम की कैंडल है, और हायर टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स रहती है, जो स्विंग्स रहते हैं, उनके हाई और लो पे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है। और ये जो थर्ड कैंडल रहेगी वो इस सेकंड कैंडल के लो टाइम फ्रेम के अंदर किसी ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद डिस्प्लेसमेंट देगी, और उसके वो हाई टाइम फ्रेम के हाई की लिक्विडिटी, इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी को वो ग्रैब करेगी। बेसिकली इस स्ट्रेटजी के साइकोलॉजी ये है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है जो हाई टाइम फ्रेम की है, इसके हाई और लो पे लिक्विडिटी है। तो जब मार्केट ने इसकी लो की लिक्विडिटी को स्वीप की है तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट जाएगा कुछ इस तरीके से हायर हाई बनाते हुए इसके हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू पीओआई खेलता है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर प्राइस ने इसके प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इसके हाई का रहेगा। अब इस स्ट्रेटजी का मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है एंट्री हम किस तरह से लेंगे। उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि एंट्री से पहले हमारी जो सेकंड कैंडल है उसका कलर और उसकी साइज़ क्यों मैटर करती है। अब मैं आपको एक चीज़ एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट कैंडल जो हाई टाइम फ्रेम की है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 आवर की कैंडल है, इसका हाई और इसका ये जो लो, इसके ऊपर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, लिक्विडिटी रहेगी। तो जो सेकंड कैंडल ओपन होती है वो पहले इसके ऊपर जाती है, इसके लो को स्वीप करती है, और जो फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसके इनसाइड में अगर ये क्लोज दे, इनसाइड में क्लोज देती है, तो ये हमारा सेंट्रल रेंज थ्योरी सीआरटी मॉडल एक्टिवेट होता है। और जो थर्ड कैंडल रहेगी वो इसके लास्ट पीओआई से टैप करके वो अपना डिस्प्लेसमेंट देगी। एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक ऐसी टिप्स दूंगा, बोनस टिप, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस सेटअप को अपने 99% एक्यूरेट ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। बेसिकली इस सेटअप के अंदर अपने को एसएल तो छोटे आएंगे लेकिन टारगेट हमको बहुत बड़े वाले मिलेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो सेकंड कैंडल है उसका बॉडी का कलर और उसकी जो लेंथ है वो बहुत मैटर करती है। वो मैं आगे क्या क्यों मैटर करती है बताऊंगा। उससे पहले ये बताता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ये जो सेकंड कैंडल रहती है उसको इग्नोर करते हैं। उस वजह से उसके बॉडी के कलर और उसकी लेंथ को इग्नोर करते हैं, उस वजह से उनके मेजॉरिटी ऑफ टाइम एसएल जाते हैं। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले मैं आपको ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट कैंडल है, मार्केट कुछ इस तरह लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है। ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, वो कुछ इस तरीके से लोअर लो बनाते हुए नीचे आया। ये लोअर लो उसने बनाया और यहाँ उसने अपनी क्लोजिंग दे दी। ये है फर्स्ट कैंडल, ठीक है।
अब जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो सेकंड कैंडल का है, यहाँ से ही जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट होती है स्ट्रेटजी के बारे में। अब ये जो सेकंड कैंडल है वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा थोड़ा सा और इसके लो को स्वीप करेगा, लोअर लो बनाएगा, फिर वो यहीं कहीं पे क्लोज दे देगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है सेकंड कैंडल का, ये रहा, इसको मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ। अब ये जो थर्ड कैंडल क्या करेगी, वो कहीं यहाँ से ओपन होगी, वो नीचे जाएगी, यहाँ पे इतना ऊपर जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, यहाँ पे वो अपना कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी विथ POI क्रिएट करेगी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, और फिर वो अपना डिस्प्लेसमेंट इसके लास्ट पे ऑर्डर ब्लॉक या FVG ऑर्डर ब्लॉक से दे के वो अपना इस तरह हाई हाई बनाते हुए टारगेट को कंप्लीट करेगी। ये जो लो था ये फर्स्ट कैंडल का लो था, ये जो था सेकंड कैंडल था। फर्स्ट कैंडल लोअर लो बनाते हुए नीचे आती है, सेकंड कैंडल अगर उसका बॉडी का कलर रेड है और उसकी लेंथ बॉडी की छोटी है तो वो क्या करेगी, उसके लो को उसने ग्रैब किया, ये लो था उसका फर्स्ट कैंडल का, उसके लो को ग्रैब कर देगी और वो यहीं कहीं पे क्लोज देगी। जो ये थर्ड कैंडल है वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी और लास्ट POI से वो टैप करके अपना टारगेट देगी। अब जस्ट इन केस हम एक चीज़ ये देखते हैं कि अगर ये सेकंड कैंडल रेड की जगह ग्रीन क्लोज होती है तो क्या होता है। ये फर्स्ट कैंडल ने हाई लो बना दिया हायर टाइम फ्रेम पे, ये इस भी हायर टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो वह ओपन यहाँ होती है, इसके लो को ग्रैब करती है और कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल क्लोज करती है। ये कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल में क्लोज करती है, तो ये जो थर्ड कैंडल रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। थर्ड कैंडल इसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके टारगेट देगा। अब ये ग्रीन में क्लोज हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं स्ट्रक्चर आपको फिर से बताता हूँ। फर्स्ट कैंडल का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा हमारा। अब ये जो सेकंड कैंडल है जो यहाँ से ओपन हुई थी वो यहाँ ओपन होगी, इसके लो को इस तरह ग्रैब करेगी और जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है लोअर टाइम फ्रेम का वो हमें सेकंड कैंडल के अंदर ही मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। सेकंड कैंडल अगर वो ग्रीन में क्लोज होती है और इसकी बॉडी भी बहुत बड़ी है, हेल्दी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने सेकंड कैंडल के अंदर ही हमें उसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया है। तो जो थर्ड कैंडल रहेगी अब हम उसके अंदर दो तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये जो सेकंड कैंडल है उसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है और वो लास्ट POI से टैप करके निकल गया है, तो जो थर्ड कैंडल के अंदर हम वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए, फिर से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे और रिटेस्टमेंट करके हम फिर से ट्रेड लेंगे। ये है थर्ड कैंडल। अगर हमें फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और इसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाता है तो जो थर्ड कैंडल रहेगी जिसके हम अंदर एंट्री लेंगे, तो जो थर्ड कैंडल पे हम एंट्री लेंगे वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे लेंगे। ये सेकंड कैंडल यहाँ क्लोज होती है, थर्ड कैंडल इसके नीचे जाती है और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देती है। और जैसे हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया तो हम इसके लोअर टाइम तो फिर हम इसके लास्ट POI ऑर्डर ब्लॉक पे जाएंगे, वहाँ से हम एंट्री प्लेस करेंगे। हमारा जो SL रहेगा POI के नीचे नहीं रहेगा, हमारा SL रहेगा रिसेंट स्विंग लो के नीचे SL रहेगा, और जो टारगेट रहेगा ये हायर टाइम फ्रेम की जो कैंडल का हाई था वो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा टारगेट रहेगा। अब इस चीज़ को हम चार्ट के अंदर समझेंगे कि किस तरीके से हम एंट्री मॉड्यूल को हम देख सकते हैं और किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। बिफोर डेट एक चीज़ और है कि ये जो हम सेटअप देखेंगे वो हम हायर टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम जैसे मंथली, डेली, वीकली और 4 आवर। हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे ना ये दो कैंडल का स्ट्रक्चर हम 4 आवर, मंथली, वीकली और डेली में देखेंगे। और ये जो थर्ड कैंडल रहेगी जो एंट्री मॉड्यूल वाली कैंडल है वो लोअर टाइम फ्रेम जो कि 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर इन सब में रहेगी। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एंट्री मॉड्यूल रहेगी। तो अब मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ जो बैक टेस्ट का, उसमें आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं।
तो अभी हम जो एग्जांपल देखेंगे वो रीसेंट का एग्जांपल देखेंगे, जो रिसेंटली हमें कहीं पे सीआरटी का ट्रेड मिला हो। तो उसका जो पहला एग्जांपल है, जो 5-6 फरवरी के आसपास हमें एक सीआरटी का ट्रेड मिला था। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर किस तरीके से एंट्री हमारी रह सकती है। सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सीआरटी, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फॉरवर्ड का चार्ट है उसका हाई और उसका ये लो, ये हमने मार्क कर दिया। अब जो सेकंड कैंडल ओपन हुई उसने इस फॉरवर्ड की कैंडल के लो को स्विप किया कुछ इस तरीके से नीचे जाके। स्विप करने के बाद उसकी जो क्लोजिंग हुई है उस फर्स्ट कैंडल के लो के इनसाइड में हुई है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस लो के बाहर होती तो ये सेटअप वैलिड नहीं होता। तो उसकी जो क्लोजिंग है इनसाइड में हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे कि ये कैंडल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो बता रहे हैं इतना बड़ा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमें बता रहा है कि जो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया होगा। लेकिन अभी हम देखते हैं 5 मिनट के अंदर जाके, जो हमारा ट्रेड एनालिसिस 4 आवर के अंदर है, तो हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे वो 5 मिनट 15 मिनट में देखेंगे। तो हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम है 5 मिनट, हम उसके अंदर आते हैं। ये हमारे जो हाई, जो हमारा टारगेट है वो, ये जो लाइन है, जो लो, जो प्रीवियस फॉरवर्ड की कैंडल का लो था, करंट कैंडल ने इसके लो को स्वीप किया। और जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो कैंडल है फॉरवर्ड की, उसकी विक इतनी बड़ी है, इसका मतलब इसने डिस्प्लेसमेंट दे दिया जो मैंने आपको बताया था। तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने अपना डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि लोअर टाइम के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइस का जो लास्ट पीओआई है ये एफईजी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला एरिया। उससे पहले एक यहाँ पे भी एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को पीओआई है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे इसको टैप कर चुकी है। ये एफईजी प्राइस ने इसको टैप कर चुका है, तो ये हमारा एक वैलिड नहीं रहेगा। तो प्राइस ने ये जो लास्ट पीओआई को पहले से टैप कर चुका है, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। तो हम दूसरा देखेंगे वो ये एफईजी और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी, हम इसको देखेंगे। तो हमारी जो एंट्री रहेगी वो इस एफईजी पे रहेगी। और हमारा जो एसएल है, या तो हम इस पीओआई के नीचे रख सकते हैं। अगर हम सेफ एसएल रखना चाहें तो ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है, जो रिसेंट स्विंग लो है लोअर टाइम फ्रेम का, वो जो सबसे सेफेस्ट एसएल रहेगा, वो जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा ये फॉरवर्ड की कैंडल का हाई, कुछ इस तरीके से। तो इस कैंडल के अंदर हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है और जो टारगेट रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी यहाँ पे हमें 1:1.7 के आसपास का टारगेट मिल जाता है। अब हम जो दूसरा एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे हम 21 जनवरी के आसपास का। दूसरे एग्जांपल से पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि अगर हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा सीआरटी का, अगर हम मंथली कैंडल के अंदर सीआरटी देख रहे हैं, तो जो हमारा एंट्री रहेगा, जो लोअर टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 4 आवर। अगर हम सीआरटी डेली पे देख रहे हैं तो जो लोअर टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट। हम अगर वीकली में देख रहे हैं तो 1 आवर हमारा लोअर टाइम फ्रेम रहेगा जिसके हम एंट्री लेंगे। और अगर हम 4 आवर देख रहे हैं तो हमारा लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट रहेगा। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कि वीकली और डेली के अंदर किस तरह सीआरटी देख के हम हाई एक्यूरेट रेट ले सकते हैं, क्योंकि सीआरटी खाली हमें ट्रेड नहीं दे रहा है, वो हमें बायस की डायरेक्शन भी बताता है। तो अभी हम जो एक एग्जांपल देखेंगे वो एक रिसेंट एग्जांपल देखेंगे। अभी हमने 5 फरवरी का देखा, अभी हमें एक 3 फरवरी के आसपास भी एक रिसेंट एग्जांपल है जहाँ पे हमें सीआरटी से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिला था। ये रहा। अब ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इस कैंडल का ये हाई, ये कैंडल का लो, जो सेकंड कैंडल है वो इसके लो को लेके ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड कैंडल है इसके अंदर ही मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। तो जो हमें थर्ड कैंडल रहेगी उसके अंदर हम स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एंट्री प्लेस कर सकते हैं। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो हम 5 मिनट के अंदर जाएंगे। 5 मिनट के अंदर देखेंगे तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट यहीं से करते हुए आया है। ये मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था पीओआई, यहाँ से वो टैप करके ऊपर आया, ये मिटिगेट हो चुका है। फिर प्राइस ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे,
अब यहाँ पे जो लास्ट पी वाई ऑर्डर ब्लॉक था इतना नीचे है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस या तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, ऑर्डर ब्लॉक एफ पे आए, या तो प्राइस फिर से इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज दे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर विद ऑर्डर ब्लॉक और एफ के साथ। तो प्राइस यहाँ पे आता है इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। हमारा जो एस एल रहेगा ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से कुछ थोड़ा नीचे रहेगा, और जो टारगेट रहेगा रिसेंट स्विंग, ये प्रीवियस कैंडल का हाई टारगेट रहेगा। 1:2.6 का टारगेट है। अब विद इन कुछ कैंडल के अंदर हमें टारगेट मिल जाता है। अब हम जो सेकंड थर्ड ट्रेड देख रहे हैं वो अब हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, कि अगर हमें वीकली के अंदर CRT मिलता है तो हम उसके अंदर एंट्री किस तरह लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम ले सकते हैं। तो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में CRT ये रहा। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने यहाँ पे इस कैंडल का जो लो है प्राइस ने इसको स्वीप किया, और ये कैंडल का हाई। जब प्राइस ने इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है तो हम प्राइस का टारगेट रहेगा कि वो इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी को लेने जाएगा। तो प्राइस ने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की और अपना स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट दे दिया होगा, कि जो कैंडल की बॉडी है वो बहुत ही छोटी है, तो ये बताता है कि इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया है। जब वीकली देख रहे हैं तो हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। प्राइस ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली और यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। इसका ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पी आया था यहाँ इसने टैप कर दिया प्राइस ने, ये जो पहले से ही टैब है ये रहा यहाँ पे। फिर से प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे। अब उसके बाद जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पी आई था वो है ये वाला। अब प्राइस जब क्लोजिंग दी तो इसने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पी आई पे दी, तो हम डायरेक्टली यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये रहा जो एस एल रहेगा इस स्विंग लो के नीचे रहेगा, और जो टारगेट रहेगा हमारा वो इतना बड़ा $184 के आसपास का टारगेट रहेगा। और अगर हमें सेफ जाना है, सेफ खेलना है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस हाई को स्वीप को तोड़े, MSS ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे विथ ऑर्डर ब्लॉक PY, और फिर जब वो इस हाई को तोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से रीटेस्ट पे आएगा तब हम एंट्री को फिक्स करेंगे। बट यहाँ पे हमारा पहले से ही हाई टाइम फ्रेम का बायस बुलिश है, तो हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे यहाँ से। हमने एनालिसिस तो वीकली के अंदर किया और 1 आवर के अंदर हम अब एंट्री एग्जीक्यूशन देख रहे थे। हम डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लेके हम टारगेट तक जा सकते हैं। अगर हमें और भी लो टाइम फ्रेम के अंदर जाना है तो अगर हम 1 आवर का चार्ट देख रहे 5 मिनट के अंदर हम जाएंगे। ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट है। अब इसका जो MSS लेवल है वो है कुछ यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल। जब 5 मिनट के अंदर हमें MSS मिलेगा विद ऑर्डर ब्लॉक PY तो उसके रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे। अभी हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला नहीं है और प्राइस फिर से एक लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल ये रहा। प्राइस ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। अब इसका जो लास्ट PY ऑर्डर ब्लॉक है जो ये था, जो पहले से टैब है, तो हम यहाँ पे ये FVG ये ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे। जो इसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक FVG रहा, यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी। इसका जो SL रहेगा SL इस स्विंग लो के थोड़ा नीचे बफर करके, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये, और राउंड रहेगा हमारा टारगेट $190 का। तो हम इस तरीके से इसके अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखो, अगर हमने अपना SL इस PY के नीचे रखा होता तो चला जाता, क्योंकि हमने स्विंग लो के नीचे बफर रख के रखा है, तो हमारा SL जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्विंग लो के नीचे होती है लिक्विडिटी। तो प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया और फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब इसको हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये रहा 4 आवर के चार्ट पे,
कुछ ट्रेड आपको इस तरह देखने मिलेगा। यहाँ पे हमारा अपना टारगेट भी फिक्स मिल जाता है। 1:13 का ये जो था वो ट्रेड था। अब ये जो ट्रेड था हमने देखा वीकली पे, कि वीकली पे किस तरह से हमें सीआरटी मिलता है। वीकली में इस तरह दिखेगा कि अगर वीकली के अंदर सीआरटी दिखता है तो हम उसका जो लोअर टाइम फ्रेम है 1 आवर में जाएंगे। 1 आवर के अंदर हम उसका स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करेंगे, उसका लास्ट पीओआई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया था। और उसके बाद और उसका लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट है, उसके अंदर जाके हम अपना एंट्री को हम उसके अंदर एंट्री लेंगे। अब हम जो एक एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें जो सीआरटी मिलता है वो किस तरीके से रहता है, उसके अंदर हम किस तरह एंट्री ले सकते हैं। तो रिसेंटली को हम एग्जांपल लेंगे डेली टाइम फ्रेम का सीआरटी का। ये डेली टाइम फ्रेम का सीआरटी ये रहा। ये हाई, ये लो। इस कैंडल ने इस प्रीवियस डे की कैंडल का लो को शिफ्ट किया और इतनी हेल्दी कैंडल विद डिस्प्लेसमेंट दिए। इट मीन कि इसका जो लोअर टाइम फ्रेम है जो 30 मिनट है उसके अंदर उसने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल दे दिया होगा। तो देखते हैं 30 मिनट के अंदर इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। यहाँ पे बेयरिश से बुलिश हो गया। उसके बाद इसने लास्ट पीओआई ऑर्डर ब्लॉक था वो ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी था, उसने इसको यहाँ से टैप करके एंट्री दे दी। तब जो हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे प्राइस ने इसके बाद इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया तो इसका लास्ट पीओआई ऑर्डर ब्लॉक कौन सा आता है, वो रहता है ये वाला। तो हम यहाँ से एंट्री को देखेंगे, प्राइस यहाँ पे आता है लास्ट पीओआई ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। ये हमारा एसएल रहेगा थोड़ा बफर के साथ, वही हमारा रहेगा टारगेट 1:1 के करीब का। और अगर हमें इसके अंदर और लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है तो हम इसके अंदर 3 मिनट के अंदर जाएंगे। जैसे कि प्राइस ने यहाँ तक देखते, प्राइस यहाँ पे नीचे आया 3 मिनट के अंदर, प्राइस यहाँ 3 मिनट में लोअर लो बनाते हुए आ रहा था। जैसे हमने वीकली में देखा था, वीकली में 1 आवर में गए, उसके बाद 5 मिनट में गए। तो डेली के अंदर हम 1 आवर, डेली के 30 मिनट में गए, फिर 3 मिनट के अंदर प्राइस जिस तरह लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा था। तो हम वेट करेंगे प्राइस इस हाई को तोड़े विथ ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के साथ। प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ हाई को तोड़ा तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेंगे। टारगेट रहेगा ये लो के थोड़ा नीचे एसएल रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो। तो इस तरीके से हम और लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री को रिफाइन कर सकते हैं। मेन चीज़ ये कि अगर हम लोअर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जाते तो हमें जो एसएल रहेगा एकदम टाइट नहीं रखना पड़ेगा, उसको हम थोड़ा बफर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको ये टारगेट मिल जाता है। ये डेली टाइम फ्रेम का सीआरटी था जिसके अंदर हमें टारगेट भी इजीली मिल गया। टारगेट था 1:2 के 1:2.5 के अराउंड। अब जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस टिप दूंगा जिसके अंदर हमारे जो हो सीआरटी की जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी का परसेंटेज 99% हमारा सीआरटी एक्यूरेट मिलेगा। और इस सीआरटी को ट्रेड करने से पहले उसकी कुछ कंडीशन भी है, वो हमें देखनी पड़ेगी। ये जो 2 कंडीशन बता रहा हूँ, जो बोनस टिप बोली थे ना, वो यही है कि पहली कंडीशन ये है कि प्राइस जब कभी इनसाइड कैंडल के अंदर खेल रहा हो, जैसे कि ये है 4 आवर की कोई इनसाइड कैंडल, ये 4 आवर की कोई इनसाइड बार वाली कैंडल है और इस इनसाइड बार वाली कैंडल के अंदर हमें कोई सीआरटी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस यहाँ से फिर थोड़ा नीचे जाता है,
तो हमें कोई कुछ इस तरीके से इनसाइड बार वाली कैंडल के अंदर सीआरटी मिलता है, तो हमें उसे ट्रेड नहीं करना है। क्यों? कि प्राइस अभी जो एक है, एक रेंज के अंदर खेल रहा है, इनसाइड बार की रेंज के अंदर। जब प्राइस इनसाइड बार की रेंज के अंदर खेलता है, तो जो इनसाइड बार कैंडल का हाई है और जो लो है, उसके अंदर प्राइस का, तो प्राइस जब प्राइस किसी इनसाइड बार कैंडल के अंदर खेलता है, तो उस इनसाइड बार कैंडल का हाई और इनसाइड बार कैंडल के लो के नीचे लिक्विडिटी रहती है, ना कि उसके अंदर बनने वाला सीआरटी। तो जब कभी भी प्राइस इनसाइड बार के अंदर सीआरटी मिले, तो हमें उस ट्रेड को अवॉइड करना है। और जो जो दूसरी टिप है वो ये है कि जब हमें कोई ट्रेड विथ पीओआई टैप मिले, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पर हमें सीआरटी मिले, विथ हाई टाइम फ्रेम का पीओआई टैप मिले, तो उस स्ट्रेटेजी के अंदर हमारा जो एक्यूरेसी रहेगी वो 90% से ज़्यादा रहेगी। जैसे कि अभी जो मैं आपको बताया था एक सीआरटी, तो अभी जो हमने रिसेंटली ट्रेड देखा था 8 जनवरी का, उसके अंदर प्राइस ने जो सीआरटी दिया था, प्राइस ने इस कैंडल के लो को स्वीप करके इनसाइड में कैंडल क्लोज दी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्राइस का एफ था इधर, डेली टाइम फ्रेम का। तो प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के एफ को टैप दे के सीआरटी यहाँ दिया था। फर्स्ट थिंग, जब हमने 4 और के भी एग्जांपल देखे थे, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था 5 फरवरी का, वो ये रहा 5 फरवरी का एग्जांपल। इसके अंदर भी प्राइस ने अपना ये 4 और का जो ऑर्डर ब्लॉक एफ था, प्राइस ने इस 4 और के ऑर्डर ब्लॉक एफ को टैप करके हमें एक सीआरटी मॉडल दिया था। और अभी के टाइम पे जो रिसेंटली मार्केट चल रहा है उसके अंदर आप देखोगे तो हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक सीआरटी मिला हुआ है। ये रहा वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने अभी ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक एफ को टैप किया है, प्लस प्राइस ने प्रीवियस वीक के लो को भी स्वीप किया है और इसके इनसाइड में बॉडी को क्लोज दिया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि प्राइस अब जो जाएगा इसके हाई तक जाएगा। बट एक चीज़ है कि जब प्राइस के टारगेट की जो रेंज इतनी बड़ी रहती है, इसका जो टारगेट की रेंज है जो $912 की है, तो चांसेस है कि प्राइस इतना टारगेट देने ना जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो टारगेट का जो 50% रहता है, हम उसको एज अ टारगेट लेकर चलना पड़ेगा और हमें इस तरीके से उसको ट्रेड करना पड़ेगा। तो प्राइस ने हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप किया, यहाँ पे वीकली के पीओआई को टैप किया, प्लस यहाँ पे अलाइनमेंट के साथ एक हीरा दिल्ली का भी पीओआई था। तो प्राइस ने डेली और वीकली की पीओआई को टैप किया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक सीआरटी दिया। तो हमारा जो बायस है जो सेल साइड से बाय साइड की तरफ जाएंगे। और तो कुछ इस तरीके से हम सीआरटी को हायर टाइम फ्रेम में रेसिस्ट करके लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम एग्जीक्यूशन करके हम ट्रेड लेंगे। आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो सीआरटी सीखा है, मैं उसका आपको एक एल्गो बताऊंगा, जिसके अंदर वो हायर टाइम फ्रेम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सीआरटी को आइडेंटिफाई करेगा और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वो एंट्री एग्जीक्यूट भी करेगा और एंट्री एग्जिट बाय डिफ़ॉल्ट सब खुद लेगा। तो वो एल्गो की मदद से हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट खुद बाय सेल खुद करेगा। अब एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक रिकैप बता देता हूँ कि अगर हमें इनसाइड बार के अंदर इसकी सीआरटी मिलता है तो हमें उसको ट्रेड नहीं करना है। बायस के अगेंस्ट सीआरटी मिलता है तो हमें उसको ट्रेड नहीं करना है। सीआरटी की जो सेकंड कैंडल है उसका उसकी बॉडी और उसकी लेंथ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर उसकी बॉडी बहुत छोटी है तो जो थर्ड कैंडल के अंदर हम स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे। अगर बॉडी बहुत हेल्थी है तो इट मीन कि उसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, हम डायरेक्टली रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को आइडेंटिफाई करके हायर टाइम टू लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।